गाइस 2025 की फर्स्ट न्यू एनिमे आ चुकी है और ये एनिमे सच में काफी ज्यादा कमाल होने वाली है। तो अपना दिल थाम के बैठना इस एनिमे को देखने के लिए और अपने बस 30 सेकंड निकालो, इस वीडियो को लाइक करके और एक प्यारा सा कमेंट कर दो। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ताकि आपको इसके आगे की वीडियोस भी मिल सके। और भाई ये वाली जो एनिमे है ना, इसकी स्टोरी सच में काफी डिफरेंट होने वाली है, जिसमें आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर से देखना, एक भी मिनट स्किप मत करना। तो आज की वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो इस एनिमे की शुरुआत में हमें एक फ्रूट के बारे में बताया जाता है। इस फ्रूट को खाने से लोगों को अलग अलग तरह की एबिलिटीज मिलती है, जिन्हें स्किल्स कहा जाता है। और इन स्किल्स का यूज करके वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं और अलग अलग कारनामे करते हैं। फिर अगले सीन में हमें एक लड़के और लड़की को दिखाया जाता है। लड़की लड़के से पूछती है तुम्हें किस तरह की स्किल्स चाहिए, और वो लड़का कहता है मुझे अलग अलग तरह की कॉम्बैट स्किल्स चाहिए, जैसे कि डुअल बिल्ड, स्ट्रिफ या फिर एक परफेक्ट टीम, क्योंकि उसे एक एडवेंचरर बनना है, इसलिए उसे ऐसी स्किल्स की जरूरत है। फिर हमें इन दोनों के नाम बताए जाते हैं, जहाँ पे लड़की का नाम होता है लाइट और लड़की का नाम होता है बल्ब। देखा है कितना मस्त कॉम्बिनेशन है। जस्ट किडिंग गाइस, लड़की का नाम है लेना। एक मिनट, ये नाम है, चलो ठीक है। और यहाँ पे लाइट काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है क्योंकि उसका बचपन का सपना पूरा होने वाला है। और वो लेना से पूछता है तुम्हें किस तरह की स्किल्स चाहिए। मुझे तुम्हारी जैसी स्किल्स चाहिए ताकि हम दोनों साथ में रह सकें। और लाइट कहता है ये तो काफी अच्छी बात है, क्योंकि अगर हम साथ में रहेंगे तो काफी अच्छे एडवेंचरर बन सकते हैं। जिसके बाद ये दोनों चर्च में पहुँच जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर इन्हें आज वो फ्रूट मिलने वाला है जिसे खाकर इनको एबिलिटीज मिलेगी। और यहाँ पे लेना काफी ज्यादा चिंता कर रही होती है, पता नहीं कि उनको किस तरह की स्किल्स मिलेगी। लाइट उससे कहता है तुम चिंता मत करो, क्योंकि हमारा नाम हिस्ट्री में जाने वाला है। फिर अगले सीन में हमें लाइट को दिखाया जाता है जो कि बेरीज को उगा रहा होता है, और उन्हें देखकर वो काफी ज्यादा खुश होता है और सोचता है मैं तो इसी काम के लिए बना हूँ। फिर अगले ही पल वो गुस्सा होकर चिल्लाने लगता है अबे यार ये क्या काम है, मैं इस एबिलिटी के साथ और कुछ तो कर ही नहीं सकता, बिल्कुल बकवास है बकवास। फिर हम दोबारा से प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ पे एक नन उन्हें ये बता रही होती है कैसे इन फ्रूट्स को खा के उन्हें एबिलिटीज मिलने वाली है, और जो भी एबिलिटीज इनको मिलेगी उनके अकॉर्डिंग ही इनको काम करना होगा। और इस एबिलिटी और स्किल को पाने के लिए तुम्हें इन फ्रूट्स में से एक फ्रूट को चूज करके खाना है। और फिर वो एक इम्पोर्टेंट बात बताती है, सिर्फ तुम्हें एक ही फ्रूट को खाना है, एक से ज्यादा तुम फ्रूट को नहीं खा सकते। अगर वो दूसरा फ्रूट खाने की कोशिश करते हैं तो उससे उन्हें पॉइजन हो जाएगा और थोड़ी देर बाद ही उनकी मौत हो जाएगी। पहले भी बहुत सारे ग्रीडी लोगों ने ज्यादा स्किल्स पाने के चक्कर में ऐसा करा है, जिनसे उनकी मौत भी हो गई है, और उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जो कि जिंदा बचा हो। लेना लाइट से पूछती है क्या तुम्हें इसके बारे में पता था, और लाइट बताता है जो भी लोग एडवेंचरर बनना चाहते हैं उन्हें इसके बारे में पता होता है, और वो ट्राई करते हैं कि कैसे भी करके उन्हें एक अच्छी स्किल मिले ताकि वो आगे जाकर एक अच्छा एडवेंचरर बन सके। जिसके बाद अब नन उन सभी से कहने लगती है चलो इसे स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे सबसे पहला नंबर लेना का होता है, और लाइट उसे काफी ज्यादा हिम्मत दे रहा होता है। जिसके बाद लेना जाकर उस फ्रूट को खाती है, और फ्रूट को खाते ही उसकी बॉडी ग्लो करने लगती है। और नन अपने एब्रेजल का इस्तेमाल करती है और बताती है कि लेना को स्वॉर्ड सैंड की स्किल मिली है। और ये सुनकर लेना को काफी अजीब लगता है, लेकिन नन उसे कहती है मुझे कभी नहीं लगा था तुम जैसा कभी कोई पैदा भी होगा। और लाइट लेना को कहता है अरे वाह तुमने तो कमाल कर दिया चम्मच चलो, अब बस प्रे करो मुझे भी कोई कॉम्बैट स्किल मिल जाए। जिसके बाद लाइट की बारी आती है और वो जाकर एक फ्रूट को खा लेता है, और इसकी बॉडी भी यहाँ पे ग्लो करना स्टार्ट कर देती है। और वो नन की तरफ देखने लगता है और नन उससे बताती है अबे भाई नल्ले तुझे फ्रूट मास्टर की स्किल मिली है, मतलब कि तू फ्रूट से रिलेटेड काम करेगा, नाक कटा दी सारी, और ये कॉम्बैक्ट वगैरह तो भूल ही जा। और ये सुनकर लाइट काफी ज्यादा हैरान रह जाता है, पर मुझे तो एक एडवेंचरर बनना था। ननू से कहती है क्या तुम मरना चाहते हो, बिना कॉम्बैक्ट स्किल के तुम लड़ भी नहीं सकते, सारा मूड खराब करा है मेरा। लेकिन लेना लाइट के पास आके उसे समझाने लगती है तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ देने के लिए तैयार हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ मिलकर फ्रूट्स उगाऊंगी। और ये सुनकर नन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, क्या तेरा दिमाग खराब हो गया है, इतने सालों के बाद कोई तेरे जैसा पैदा हुआ है और अब तुझे फ्रूट्स उगाने हैं, अरे चुपचाप होकर होली सिटी चल जा, कम से कम वहाँ पे लोगों को बचा, उनकी मदद कर। और नन लेना का हाथ पकड़कर उसे ले जाने लगती है, और लेना जाते जाते लाइट से कहती है मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। फिर हमें 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लाइट फ्रूट्स को उगा रहा होता है, और वो इन फ्रूट्स को खाता भी है, साथ में सेल भी करता है ताकि वो इनसे पैसे कमा सके। लेकिन उससे जो इसको पैसे मिलते हैं वो काफी ज्यादा कम होते हैं, जिनसे वो वेजिटेबल्स को भी उगा नहीं सकता, क्योंकि इसकी जो स्किल्स हैं वो सिर्फ फ्रूट्स पे ही काम करती हैं। अब लाइट यहाँ से जा रहा होता है, तभी रास्ते में उसे लेना का एक पोस्टर दिखता है, जहाँ पर ये लिखा होता है कि रिकॉर्ड टाइम में वो एक एस रैंक एडवेंचरर बन गई है। और लाइट सोचने लगता है वो और लेना एक दूसरे से काफी दूर जा रहे हैं। फिर हमें लाइट को दिखाया जाता है जो कि एक सोर्स से प्रैक्टिस कर रहा होता है ताकि लेना के बराबर पहुंच सके, और वो सोचता है उसके पास कॉम्बैक्ट स्किल नहीं है, लेकिन वो कोई न कोई तरीका निकाल लेगा। और फिर वो लेट कर ये सोचने लगता है लेना तो अब तक उसका चेहरा भी भूल गई होगी। तभी अचानक उसके पास एक लड़की आती है पानी लेकर, और इस लड़की का नाम होता है आलिया भट्ट। और फिर हमें पता लगता है कि विलेज के हेड ने आलिया को लाइट को दे दिया था ताकि वो इसका ध्यान रख सके, और इस लड़की के पास भी कोई स्किल नहीं होती। और तब से ये दोनों साथ रह रहे हैं और एक दूसरे की काम में मदद करते हैं, और किसी को भी अभी तक ये नहीं पता कि आलिया के पेरेंट्स कौन है। जिसके बाद ये दोनों बैठकर खाना खाने लगते हैं। आलिया लाइट से हार्वेस्ट के बारे में पूछती है,
लाइट बताता है कि उसने काफी सारे स्किल्ड फ्रूट्स को उगाया है और उसको उम्मीद है कि वो इनसे इतने अच्छे पैसे कमा लेगा जिससे वो एक स्वॉर्ड को खरीद सके। और लाइट बताता है कि उसने स्किल्ड फ्रूट को अलग करके साइड में रख दिया है और आलिया उसे बताती है कि उसने इन्हीं फ्रूट्स का यूज किया है फ्रूट सैलेड बनाने में। और ये सुनकर लाइट काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। आलिया कहती है उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि ये फ्रूट्स देखने में टेस्टी लग रहे थे। और लाइट सोचता है उसे तो अभी तक कुछ नहीं हुआ, जिसके थोड़ी देर बाद उसकी चेस्ट में पेन होने लगता है और उसको ऐसा लगता है कि अब वो मरने वाला है। और वो आलिया से कहता है तुम खुद को ब्लेम मत करना क्योंकि ये मेरी गलती है क्योंकि मैंने तुम्हें स्किल फ्रूट के बारे में नहीं बताया। जिसके थोड़ी देर बाद वो दोबारा से उड़ जाता है और अब हम देखते हैं कि ये दोबारा से चमकने लगता है। फिर हम आलिया को देखते हैं जिसे अचानक से कुछ होने लगता है और इसकी बॉडी भी ग्लो करना स्टार्ट कर देती है। और वो कहती है लाइट के पास फ्रूट मास्टर स्किल है जिससे उसे कभी भी फ्रूट से पॉइजन नहीं होगा और वो कितने भी फ्रूट खा सकता है। और लाइट उससे पूछता है आखिरकार तुम्हें हुआ क्या है, तुम क्या बातें कर रही हो। आलिया बताती है वो तो सिर्फ लिखी हुई बातों को पढ़ रही है। और वो कहती है लाइट के पास एक और स्किल है स्वॉर्ड गॉड की। और ये सुनकर लाइट सोचने लगता है शायद आलिया को अब रेजर की पावर मिल गई है क्योंकि उसने भी स्किल फ्रूट खाया है। जिसके बाद अब लाइट बाहर आ जाता है और वो सोचता है अगर उसके पास सच में स्वॉर्ड गॉड की स्किल है तो वो इस पेड़ को आराम से काट देगा। जिसके बाद होता भी यही है। और अब वो कहता है मैं दुनिया में सिर्फ एक लौता इंसान हूँ जिसके पास 2 स्किल्स है। फिर अगले दिन का हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आलिया और लाइट एक गिल्ड में आए होते हैं और आलिया इस बड़ी सी बिल्डिंग को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। और लाइट बताता है कि वो लोग यहाँ पर एडवेंचरर बनने के लिए आए हैं। जिसके बाद लाइट देखता है कि यहाँ पे काफी ज्यादा पोस्टर लगे हुए हैं जो कि अलग अलग जॉब के होते हैं जिसमें उन्हें मॉन्स्टर को मारना होगा और मॉन्स्टर को मारने के बाद उन्हें इसके पैसे मिलेंगे। और ये सुनकर आलिया काफी ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन लाइट कहता है इससे पहले हमें अपने आप को रजिस्टर कराना होगा। और फिर वो आलिया से कहता है तुम यहाँ पर थोड़ा सा इंतजार करो, मैं अभी आ रहा हूँ अपने आप को रजिस्टर करा के। फिर आलिया यहाँ पे देखती है कि यहाँ पे काफी ज्यादा एडवेंचरर है और वो सोचती है कि मैं लाइट की मदद करती हूँ इन लोगों की स्किल्स पता करके। जिसके बाद वो सभी की स्किल्स देखने लगती है और उसे पता लगता है कि सभी के पास एक एक स्किल है। और यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी के पास कॉमन स्किल होती है, सिर्फ लाइट ही है जिसके पास अभी 2 स्किल्स हैं। तभी हम लाइट को देखते हैं जिससे एक बंदा बहस कर रहा होता है और वो बंदा कहता है कि तुमसे देखकर नहीं चला जा रहा, अगर तुम्हारी आंखें ऊपर है तो ऊपर देखकर चलो। लाइट कहता है अरे मैं तो सीधा जा रहा था, तुम ही मुझसे टकराए। और वो बंदा कहता है ओ मैं समझ गया, तुम तो वही बंदे हो जिसके पास फ्रूट मास्टर की स्किल है और तुम फ्रूट बेचते हो यार, ये सेब ले, अनार ले, अंगूर ले, केले ले। जिसके बाद आलिया भी वहाँ पर आ जाती है और ये बंदा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है अबे वही मुझे इग्नोर करना बंद कर। और वो लाइट पे अटैक कर देता है लेकिन लाइट उसके अटैक को अपने एक ही हाथ से रोक देता है। लाइट सोचता है कि तलवार को ज्यादा पकड़ने से मुझे लगता है कि मेरी पावर काफी बढ़ गई है। और वो बंदा यहाँ पर कहता है अबे ओए छुटकू, अभी तक मैंने तेरे पे आराम से अटैक किया है इसलिए तूने मेरे अटैक को रोक लिया, वरना तो तेरी बुरी हालत हो जाती। जिसके बाद भाई ये लोग यहाँ से चले जाते हैं और लाइट आलिया को बताता है कि उन्होंने रजिस्टर कर लिया है और उन्हें उनका पहला मिशन भी मिल गया है। जिसके बाद ये लोग अब सिटी के बाहर आ जाते हैं और लाइट काफी ज्यादा खुश होता है कि आखिरकार वो एक एडवेंचरर बन गया। जिसके बाद वो यहाँ पे मॉन्स्टर को ढूंढने लगते हैं ताकि वो अपने मिशन को कंप्लीट कर सके। और तभी उन्हें एक स्लाइम दिखता है। लाइट कहता है कि हमें इसे मारना होगा तभी हमें रिवॉर्ड मिलेगा। और आलिया अपने अब्रेजल का इस्तेमाल करती है और कहती है इस स्लाइम का डिफेंस काफी ज्यादा हाई है। और लाइट ये देखकर काफी ज्यादा शॉक होता है कि आलिया की स्किल मॉन्स्टर पे भी काम कर रही है। और वो सोचता है जो भी पहला अटैक करेगा वो ही जीतेगा और मुझे यकीन है कि स्वॉर्ड गॉड मुझे धोखा नहीं देगी। जिसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड निकालकर स्लाइम पे अटैक करता है और इस बार वो काफी ज्यादा तेज होता है और एक ही झटके में स्लाइम के 2 टुकड़े कर देता है। और लाइट देखता है उसकी तलवार तो हवा की तरह काफी हल्की है और वो कहता है बस हमें स्लाइम का एक पार्ट लेकर गिल्ड में जाना है जिसके बदले हमें रिवॉर्ड मिल जाएगा। तभी लाइट को एक आवाज सुनाई देती है और हमें उन्हीं एडवेंचरर को दिखाया जाता है जो कि लाइट से पंगा ले रहे थे। और उनके पहले मिशन में उनके सामने काफी बड़ा और कहा गया था और ये देखकर इनकी काफी ज्यादा फट रही होती है। जिसके बाद ये लोग यहाँ से डरकर भागने लगते हैं और इन्हें समझ नहीं आता कि आखिरकार वो क्या करें। वहीं लाइट दूर से खड़ा हुआ उन्हें आवाज मार रहा होता है हे गाइस, क्या तुम ठीक हो। और इन लोगों के लीडर के दिमाग में एक आइडिया आता है और लाइट भी देखता है इनके पीछे एक ऑर्क लगा हुआ है और अब वो लाइट की तरफ ही आ रहा होता है। और वो लीडर कहता है देखते हैं कैसे ये एक ऑर्क से लड़ता है। और अब वो ऑर्क लाइट के पास आ जाता है। आलिया उसे देखकर कहती है इसका अटैक काफी ज्यादा तेज है और तुम इसके एक भी अटैक को झेल नहीं पाओगे। लाइट कहता है मेरे पास यही मौका है अपने आप को साबित करने का जिससे मैं काफी पावरफुल एडवेंचरर बन जाऊंगा। और वो ऑर्क उन पे हमला कर देता है लेकिन लाइट उसके अटैक से बचकर एक हाई जंप लेता है और सोचता है उसे जल्द से जल्द लेना के पास पहुंचना है। और वो एक अटैक में मॉन्स्टर के 2 टुकड़े कर देता है। और यहाँ पे आलिया ये देखकर काफी खुश होती है। वहीं वो एडवेंचरर भी दूर से ऐसा कुछ देख रहे होते हैं और वो काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। जिसके बाद लाइट गिल्ड में वापस आता है उस मॉन्स्टर के एक पार्ट को लेकर। यहाँ पे रिसेप्शनिस्ट को ये विश्वास नहीं हो रहा होता है कि लाइट ने अपने पहले मिशन में एक काफी खतरनाक मॉन्स्टर को हरा दिया है। लेकिन वो बाकी एडवेंचरर सारी बातें बता देते हैं और उसकी तरफ से गवाही देते हैं। जिसके बाद वो लाइट की काफी तारीफ भी करते हैं। फिर हमें पता लगता है कि यहाँ पे एस रैंक की पार्टी भी आने वाली है और इसमें लैना भी होती है। और लाइट उसे हाई बोलने के लिए चला जाता है लेकिन लैना उसे देखकर ये कहती है आखिरकार ये लल्लू कौन है, क्या मैं इसे जानती भी हूँ। और लाइट ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है।
जिसके बाद लेना यहाँ से चली जाती है और लाइट काफी शौक में होता है और आलिया पिज्जा खाने की जिद करने लगती है। और अगले सीन में हम देखते हैं आलिया यहाँ पर पिज्जा खा रही होती है और हमारा देवदास लाइट यहाँ पर गम में डूबा हुआ है। आलिया लाइट से कहती है अगर तुम पिज्जा नहीं खाओगे तो मैं सारी पिज्जा खा जाऊंगी। जिसके बाद भाई लाइट जो कि एक नंबर का भुक्कड़ होता है जल्दी जल्दी पिज्जा खाने लगता है और तभी अचानक यहाँ पर लेना आ जाती है और लाइट उसका नाम लेने ही वाला होता है लेकिन लेना उसका मुंह बंद कर देती है। धीरे बोलो नहीं तो ग्राउस हमें देख लेगा। और ग्राउस सीक्रेट पार्टी का लीडर है और लेना भी उस पार्टी की मेंबर है। लेना उससे पूछती है लाइट तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और लाइट उसे बताता है मैं और आलिया दोनों ही एडवेंचरर बन गए हैं और वो बताता है कि कैसे वो एक एडवेंचरर बने। और ये सुनकर लेना काफी ज्यादा खुश होती है। लाइट तुम्हारा सपना तो सच में पूरा हो गया। लाइट कहता है मेरी शॉर्ट बोर्ड स्किल काफी कमाल की है और मैं जल्द ही तुम्हारे तक पहुंच जाऊंगा। लेना तुम भी मुझे अपनी सीक्रेट पार्टी के बारे में बताओ। लेना कहती है मुझे उनके साथ काम करने में बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा है। भले ही वहाँ पर काम करने के पैसे अच्छे मिलते हैं लेकिन उन्हें होली सिस्टर ने चुना है और वहाँ का वर्क एनवायरनमेंट काफी ज्यादा खराब है और लाइट तुम्हें उनसे दूर ही रहना चाहिए। और लाइट समझ जाता है कि इसलिए लेना ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया था। लाइट उससे पूछता है क्या सीक्रेट पार्टी कोई कमाल की पार्टी नहीं है। लेना ये सुनकर सोच में पड़ जाती है। फिर हमें 2 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सीक्रेट पार्टी एक बड़े से सांप से लड़ रही होती है जहाँ पर इनका एक मेंबर अपने फायर मैजिक का इस्तेमाल करके उस सांप को जला देता है। और लेना ये देखकर काफी शौक होती है क्योंकि ये आग पूरे गांव में फैल रही होती है और वो कहती है अगर हमने कुछ नहीं किया तो यहाँ पर बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। और पार्टी लीडर ग्राउस ये कहता है इससे क्या फर्क पड़ता है। जिसके बाद आग जब बुझती है तो सारे ही खेत जल जाते हैं और यहाँ के किसान काफी रो रहे होते हैं। ये देखकर लेना को काफी बुरा लगता है। ग्राउस उससे कहता है मैं काफी खुश हूँ कि हमने इस मॉन्स्टर को हरा दिया। अगर हम ऐसा नहीं करते तो ये काफी लोगों की जान ले लेता। फिर लेना होली सिस्टर को जाके ये बताती है सीक्रेट पार्टी का काम करने का तरीका बिल्कुल भी ठीक नहीं है। होली सिस्टर उससे कहती है उन्होंने जो ये काम किया ये हिस्ट्री में लिखा जाएगा। कोई भी इस चीज को याद नहीं रखेगा कि वहाँ पर क्या हुआ। सबको बस यही याद होगा कि उन्होंने उन लोगों की जान बचाई और तुमने भी काफी अच्छा काम किया है। फिर लाइट लेना से कहता है क्या हुआ तुम इतने शांत क्यों हो। नहीं नहीं सब कुछ ठीक है। लाइट कहता है अगर तुम्हें सीक्रेट पार्टी के साथ काम नहीं करना तो तुम हमें भी ज्वाइन कर सकती हो। लेकिन लेना उसे मना कर देती है और कहती है सब कुछ ठीक है। जिसके बाद लेना रोते हुए यहाँ से जाने लगती है। फिर अगले सीन में ये गिल्ड पहुंचते हैं जहाँ पर इन्हें ओगर को हराने के लिए काफी अच्छा रिवॉर्ड मिलता है। आलिया लाइट से कहती है रिवॉर्ड मिलने के बाद भी आप खुश नहीं लग रहे हो। लाइट कहता है मैं खुश हूँ लेकिन मुझे लेना की चिंता हो रही है। पता नहीं उस सीक्रेट पार्टी में उससे क्या क्या काम कराए जाते होंगे। आलिया कहती है अगर ऐसी बात है तो आपको खुद जाकर उनसे बात करनी चाहिए। फिर हमें ग्राउस को दिखाया जाता है जो 2 लड़कियों के साथ एक रूम में बैठा होता है और ये इन लड़कियों को अपनी बहादुरी के किस्से सुना रहा होता है। तभी यहाँ पर रिसेप्शनिस्ट आ जाती है और वो ग्राउस से कहती है आपने जो मिशन कंप्लीट किया था उसकी आग की लपटों से नदी का पानी सूख गया है और इस वजह से वहाँ के लोगों को काफी दिक्कत हो रही है। ग्राउस कहता है उन लोगों ने जैसे हमसे कहा था हमने उस मॉन्स्टर को हरा दिया और ऐसे कामों में थोड़ा बहुत तो सेक्रीफाइस करना पड़ता है यार। तभी लाइट ग्राउस से आकर कहता है ग्राउस लेना को अपनी पार्टी छोड़ने दो। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है और लेना कभी भी ऐसी पार्टी के साथ काम करना नहीं चाहती थी। और ग्राउस कहता है अबे भाई वो सब तो ठीक है तू है कौन बे। जिसके बाद ग्राउस अपने बॉडीगार्ड से उसे बाहर फिकवा देता है और बाहर कुछ एडवेंचरर उसे ये कह रहे होते हैं अगर तुम ग्राउस से पंगा ना लो तो काफी अच्छा होगा क्योंकि इससे होली सिस्टर को प्रॉब्लम हो सकती है। उनको प्रॉब्लम मतलब कि तुम्हें प्रॉब्लम और फिर तुम एक एडवेंचरर के तौर पर भी कहीं भी काम नहीं कर पाओगे। फिर अगले सीन में हमें सभी सीक्रेट पार्टी मेंबर्स को दिखाया जाता है जहाँ पर लीना भी होती है और वो लाइट की कही हुई बातों को याद करने लगती है। क्यों ना वो ग्राउस की पार्टी को छोड़कर लाइट को ज्वाइन कर ले। और फिर लेना ग्राउस से कहती है मैं इस पार्टी को छोड़ना चाहती हूँ क्योंकि मुझे इस पार्टी का काम करने का तरीका बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैं एक ऐसी एडवेंचरर बनना चाहती हूँ जो कि अपने तरीके से काम करे और सिर्फ लोगों की हेल्प करे ना कि उन्हें नुकसान पहुँचाए। और यह कहकर वो यहाँ से जाने लगती है और तभी ग्राउस अपनी हाई स्पीड की मदद से दरवाजे के पास आ जाता है और वो अपनी तलवार निकाल कर लेना से कहता है क्या तुम मेरे खिलाफ जा रही हो। और लेना भी अपनी तलवार निकालने वाली होती है और ग्राउस उससे कहता है तुम अपनी स्किल का इस्तेमाल करके भी मेरी रफ्तार को नहीं छू पाओगी। जिसके बाद लेना पीछे हट जाती है और ग्राउस उसे थप्पड़ मार के नीचे गिरा देता है। और ग्राउस लेना को कहता है तुम्हारा जज्बा लोगों को खुश करेगा तो चलो मिलकर हम दुनिया को बचाते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं सीक्रेट पार्टी एक मिशन पे जा रही होती है और सभी लोग उन्हें चीयर कर रहे होते हैं। लेकिन तभी अचानक वहाँ पर लाइट आ जाता है और उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है और वो लेना से कहता है तुम हमारे साथ चलो और हम साथ मिलकर कुछ मॉन्स्टर्स को मारेंगे। लेना उसे कहती है मैंने तुम्हें मना करा था ना। और लाइट उसे कहने लगता है जब हम दोनों छोटे थे हम दोनों ने एक दूसरे से वादा किया था कि हम दोनों एक साथ एडवेंचरर बनेंगे और साथ में मिशन को कंप्लीट भी किया करेंगे। लेना कहती है मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मैं सीक्रेट पार्टी की मेंबर हूँ। और ग्राउस उससे कहता है सुन बे ओए तुझे अपना जवाब मिल गया है ना तो चल अब निकल यहाँ से। और लाइट अपनी तलवार निकाल के ग्राउस को चैलेंज कर देता है और वो कहता है अगर मैं जीता तो लीना मेरे साथ जाएगी। ग्राउस कहता है अबे क्या बकवास है ये और वैसे भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए मेरे पास कोई भी वजह नहीं है। और लाइट उसे कहता है क्या सीक्रेट पार्टी का लीडर मुझसे लड़ने से डर रहा है। और ग्राउस ये सुनकर चिढ़ जाता है और वो कहता है मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ लेकिन अगर मैं जीता तो तुम्हें एडवेंचरर गिल्ड से हमेशा के लिए बैन कर दिया जाएगा और तुम कभी भी एक एडवेंचरर नहीं बन पाओगे और न ही तुम इस शहर में दिखोगे। और लाइट इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। लेना उससे कहती है
लाइट, ये तुम क्यों कर रहे हो? तुम्हें एक एडवेंचरर बनना था और वो तुम बन गए हो। तुम ग्राउस को स्वॉर्ड फाइट में नहीं हरा सकते। फिर आलिया अपनी स्किल की मदद से ग्राउस की स्किल पता करने लगती है और वो लाइट को बताती है इसकी स्किल का नाम है गॉड स्पीड और ये अपनी स्किल का इस्तेमाल करके पलक झपकते ही अपने अपोनेंट के पास पहुंच जाता है। और लाइट ग्राउस से कहता है मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि मेरी स्किल का नाम है फ्रूट मास्टर और गॉड स्वॉर्ड। ग्राउस उसे कहता है अभी ये क्या बकवास है, किसी के पास भी दो स्किल्स नहीं हो सकती। और फिर ग्राउस उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है और लाइट जैसे तैसे करके उसके अटैक से बच रहा होता है और ग्राउस अपनी सुपर स्पीड की मदद से लाइट पे भारी पड़ता जा रहा है और काफी सारे हमले करने के बाद ग्राउस लाइट की सोट को भी काट देता है और वो कहता है लेना, अगर तुम तैयार हो जिंदगी भर मेरा कहना मानने के लिए तो मैं इस बेवकूफ को जिंदा छोड़ दूंगा। और लाइट यहाँ पर कहता है लेना तुम चिंता मत करो क्योंकि मैं जीतने वाला हूँ। फिर लेना लाइट के पास जाकर खड़ी हो जाती है और उससे कहती है लाइट मुझे तुम पर पूरा भरोसा है और तुम्हें इस फाइट को कुछ भी करके जीतना होगा। लाइट उससे कहता है तुम चिंता मत करो और सारा कुछ मुझ पे छोड़ दो। और ये सुनकर ग्राउस को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है लगता है मुझे तुम सभी को एक साथ खत्म करना होगा। क्योंकि यहाँ पे लाइट की शॉट टूट गई थी तो वो एक आदमी से झाड़ू ले लेता है और उसी से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और ग्राउस लाइट से कहता है क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? और लाइट यहाँ पर सोच रहा होता है मुझे इस झाड़ू को बस एक वेपन की तरह इस्तेमाल करना है और मेरी तलवारबाजी की स्किल्स इससे ज्यादा तेज है। जिसके बाद ग्राउस उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वहीं लाइट उस पर एक काउंटर अटैक करता है जिससे ग्राउस काफी दूर जाकर गिरता है और ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि लाइट ने ग्राउस को एक झाड़ू से ही हरा दिया। और लाइट उनके बाकी मेंबर से भी कहता है अगर तुमने हम लोगों को परेशान करने की कोशिश की तो तुम्हारा हाल भी यही होगा। अब लाइट लेना से कहता है लेना अब तुम आजाद हो और जिसे चाहो उस पार्टी को ज्वाइन कर सकती हो, लेकिन फिर भी मैं तुमसे ये पूछना चाहूंगा क्या तुम हमारी पार्टी को ज्वाइन करना चाहोगी? और लेना यहाँ पर इमोशनल हो जाती है और उसकी पार्टी को ज्वाइन कर लेती है। और फिर हमें एक हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लाइट की सारी चोटें ठीक हो गई हैं और लेना का घर अभी एक बेस की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं और लाइट और आलिया भी इसके साथ रह रहे हैं। तभी लेना के पास होली सिस्टर का मैसेज लेकर कोई आता है और वो कहता है कि होली सिस्टर ने तुम्हें बुलाया है, लेकिन लेना साफ साफ उसे मना कर देती है मैं उनके पास नहीं जाऊंगी। और जब ये लोग गिल्ड में काम लेने के लिए पहुंचते हैं तो बस इन्हें छोटे मोटे काम मिल रहे होते हैं क्योंकि होली सिस्टर लेना से काफी नाराज है क्योंकि लेना ने सीक्रेट पार्टी को छोड़ दिया है। लेकिन लेना खुशी खुशी इन काम को भी एक्सेप्ट कर लेती है और फिर ये लोग छोटे मोटे काम करना स्टार्ट कर देते हैं जैसे टूटी हुई छत को ठीक करना, चूहों को मारना या बिल्ली को बचाना। और इस काम से इन लोगों को काफी कम पैसे मिलते हैं, लेकिन लेना फिर भी खुश होती है और वो कहती है मैं हमेशा से ऐसी एडवेंचरर बनना चाहती थी जिससे मैं लोगों की मदद कर सकूं और मैं सीक्रेट पार्टी छोड़कर ये जो काम कर रही हूँ इससे मुझे काफी अच्छा फील होता है। लेकिन लाइट तुम तो ऐसा नहीं करना चाहते थे, तुम तो अलग तरह के एडवेंचरर बनना चाहते थे। लाइट कहता है हाँ वो तो है, लेकिन आज मुझे काम करके काफी मजा आया। और फिर लाइट कहता है मैंने अपनी पार्टी के लिए एक नाम सोचा है और वो है लग्जीरिया और ये नाम इन लोगों को काफी पसंद आता है। फिर अगले सीन में हमें होली सिस्टर को दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़का उससे ये कह रहा होता है क्या सच में आप ये जॉब उन लोगों को देने वाली हो, क्योंकि ये एक ऐसे रैंक की जॉब है, लेना तो जिंदा बच जाएगी लेकिन वो दोनों इसमें मर सकते हैं। और होली सिस्टर कहती है हम बस प्रे ही कर सकते हैं कि उनके साथ बुरा ना हो। फिर अगले दिन हम देखते हैं इन लोगों को एक जॉब आई होती है और लाइट कहता है लग्जीरिया पार्टी की ये पहली जॉब है तो चलो काम पर निकलते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये सारे उस मिशन के लिए निकल जाते हैं और जिस रास्ते से ये जा रहे होते हैं वहाँ पर काफी ज्यादा धुंध होती है और इन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता है। और थोड़ी देर चलने के बाद इन्हें आगे जाकर एक मेंशन दिखता है जहाँ पर घुसकर इनको अपनी मिशन को कंप्लीट करना है, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें 3 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है कि तब क्या हुआ था। और जैसे ये लोग गिल्ड पहुँचते हैं रिसेप्शनिस्ट इनको देखकर कहती है मिस लेना मैंने सुना है कि आप ये मिशन कंप्लीट करना चाहती हो, इसके लिए मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। लाइट उससे कहता है ये मिशन तुम हम पर छोड़ दो, हमारी पार्टी लग्जीरिया इसे आराम से कंप्लीट कर देगी। और लेना उससे पूछने लगती है आखिरकार वहाँ पर किस तरह के मॉन्स्टर होंगे और रिसेप्शनिस्ट ये जवाब देती है वो तो हमें भी नहीं पता, पिछली बार जो पार्टी वहाँ पर गई थी वो एकदम से गायब हो गई थी और इसके बाद जितनी भी पार्टी उनको ढूंढने के लिए भेजी उनका भी पता नहीं चला और अभी तक टोटल 18 एडवेंचरर गायब है जिनका रैंक A और B था और ये रही उनकी लिस्ट। और लीना जब लिस्ट देखती है वो इसे देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है क्योंकि लीना जब न्यू एडवेंचरर बनी थी तो इन दोनों ने उसकी काफी ज्यादा हेल्प की थी। और रिसेप्शनिस्ट कहती है मुझे उस मिशन के बारे में बस इतना ही पता है, वो जो मेंशन है वो मोंटेस इलाके के पिछले काउंट का हुआ करता था और उसने इस मेंशन को 23 साल पहले बनाया था उन पैसों से जो कि उसने एडवेंचरर बनके कमाए थे। और ये तो किसी को भी नहीं पता था कि उनके पास कैसी स्किल थी, लेकिन उनके मरने के बाद काउंट में पूरी तरीके से अंधेरा छा गया। और इस मिशन को कंप्लीट करने की कंडीशन ये है तुम्हें उन मिसिंग एडवेंचरर का पता लगाना होगा कि आखिरकार ये हो क्या रहा है और इसके पीछे कौन है। और भाई ये मिशन सुनकर लेना काफी घबराने लगती है और लाइट इसके लिए काफी खुश होता है। रिसेप्शनिस्ट पूछती है कि ये बच्ची भी तुम्हारे साथ इस मिशन पे जाएगी और लाइट कहता है हाँ, इसका अंडर एस्टिमेट मत करना क्योंकि इसके पास अब्रेजल की पावर है और ये हमारे काफी ज्यादा काम आने वाली है। अरे क्या
इस छोटी सी बच्ची ने स्किल फ्रूट खाया है और इसके पास स्किल है। और लाइट कहता है हाँ बस ये एक एक्सीडेंट था। जिसके बाद ये लोग अपने मिशन के लिए निकल जाते हैं। फिर हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है ये लोग अपने मिशन को कंप्लीट करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं और ये रास्ता सच में काफी खतरनाक होता है। तभी अचानक वो रास्ता टूटता है और आलिया नीचे गिरने वाली होती है, लेकिन लाइट उसे पकड़ लेता है और लाइट को पीछे से लेना पकड़ लेती है। लेकिन अब ये तीनों ही नीचे गिरने लगते हैं और तभी लाइट को एक आइडिया आता है और वो अपनी तलवार निकालकर नीचे की तरफ स्लैश करता है, जिससे वहाँ पे काफी तेज हवा चलने लगती है और उस हवा की मदद से ये लोग नीचे सेफली लैंड कर लेते हैं। और लाइट सभी से ये पूछ रहा होता है क्या सब कुछ ठीक तो है ना। लेकिन ये लड़कियाँ यहाँ पर कह रही होती हैं जरा बुद्धू अपनी चारों तरफ देखो। जिसके बाद लाइट देखता है कि यहाँ पे काफी ज्यादा मॉन्स्टर है, लेकिन भाई ये बंदा यहाँ पर इन्हें देखकर हंस रहा होता है। चलो अब तो मुझे एक्शन करने को मिलेगा। और जैसे लाइट उस मॉन्स्टर पे अटैक करता है वो मॉन्स्टर बीच से कट जाता है और वहाँ से गायब हो जाता है। और फिर इन लोगों को पता लगता है ये जितने भी मॉन्स्टर हैं सारे ही एडवेंचरर हैं जो कि पहले इस मिशन पे आए थे। और आलिया अपनी स्किल का इस्तेमाल करके बताती है ये लोग अनडेड है जो कि मरने के बाद एक मॉन्स्टर बन गए हैं और हमें इनसे बच के रहना होगा। अगर ये लोग हमें काट लेंगे तो हम भी इन्हीं की तरह बन जाएंगे और ये लोग अपनी स्किल्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और लाइट यहाँ पे काफी ज्यादा चिंता में पड़ जाता है और वो सोचता है जिसे मैंने अभी अभी काटा मतलब वो पहले एक एडवेंचरर था। और तभी एक और अनडेड आकर लाइट पे अटैक करने ही वाला होता है और लाइट भाई काफी ज्यादा इमोशनल होता है, वो कुछ भी अटैक नहीं करता। लेकिन तभी लेना बीच में आकर उसे बचा लेती है। लेना लाइट से कहती है मैं समझ सकती हूँ तुम इन्हें नहीं मारना चाहते, लेकिन अभी सिचुएशन ऐसी है हमें इन्हें मारना ही होगा, हम इन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकते। और हाँ हमें जल्दी से मेंशन में भी जाना होगा, क्या पता कोई एडवेंचरर अभी भी वहाँ पर हो। और फिर ये मेंशन के अंदर जाने लगते हैं और जैसे ये मेंशन को खोलते हैं वहाँ पर भी काफी ज्यादा अनडेड एडवेंचरर होते हैं। जिसके बाद लेना उन पे भी अटैक करना स्टार्ट कर देती है और ये दोनों लेना को देखकर काफी खुश हो रहे होते हैं। और लाइट सोच रहा होता है गॉड स्वॉर्ड स्किल और गॉड सैंड स्किल दोनों ही काफी बराबरी की है, लेकिन गॉड स्वॉर्ड स्किल वो थोड़ी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन लेना ने अपनी स्किल को मास्टर किया हुआ है और मैंने अभी तक अपनी स्किल को मास्टर नहीं किया और इसलिए लेना अभी मेरे से काफी आगे है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उससे पीछे रहूंगा। जिसके बाद लाइट भी अब अटैक करना स्टार्ट कर देता है और तभी हम देखते हैं एक अनडेड आलिया के पास आ जाता है और वो उसे मारने ही वाला होता है। तभी लेना आकर उसे बचाती है और उस अनडेड का वहीं पर काम खत्म कर देती है। जिसके बाद लाइट लेना की तारीफ करने लगता है तुम तो सच में काफी पावरफुल हो। और वो सोचने लगता है हमें लड़ते टाइम आलिया का भी ध्यान रखना होगा, अगर हम थोड़ी सी भी लापरवाही करेंगे तो काफी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। और अब फर्स्ट फ्लोर के बाद ये सेकंड फ्लोर पर जाने लगते हैं जहाँ पर इन्हें माउंटेन्स के काउंट की फोटो दिखती है। फिर एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि डांस करते हुए ये कह रही होती है मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही थी फ्रूट मास्टर लाइट, और तुम कैसे मरना पसंद करोगे। और अब सेकंड फ्लोर पर भी ये मॉन्स्टर से फाइट कर रहे होते हैं और ये मॉन्स्टर फर्स्ट फ्लोर के मॉन्स्टर से भी काफी ज्यादा ताकतवर होते हैं। इसका मतलब तो यही है जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहे हैं वैसे ही मॉन्स्टर का लेवल काफी ज्यादा अप होता जा रहा है। लेना लाइट से कहती है मुझे ऐसा लगता है कि इन मॉन्स्टर के पास अपना ही दिमाग है जिसे ये यूज कर रहे हैं। और तभी आलिया अपनी स्किल का इस्तेमाल करके पता लगाती है कि इन लोगों को किसी स्किल की मदद से कंट्रोल किया जा रहा है। और लेना कहती है ये लोग पालतू हैं। तभी आलिया को पतले पतले धागे दिखते हैं जिससे ये लोग कंट्रोल हो रहे होते हैं और इन धागों में से काफी ज्यादा मैजिक आ रहा है जिनसे ये लोग कंट्रोल हो रहे हैं। और फिर ये तीनों उस तरफ भागने लगते हैं जहाँ से ये धागे आ रहे हैं ताकि ये उस इंसान का पता लगा सके जो कि इन्हें कंट्रोल कर रहा है। और इनका पीछा करते करते ये काफी बड़े हॉल में पहुँच जाते हैं जहाँ पर एक लड़की इन्हें ये कह रही होती है मैं तुम्हारा काफी टाइम से इंतजार कर रही थी। और लाइट उसे कहता है अरे बहन जी आप हो कौन और यहाँ पर कर क्या रही हो। और ये लड़की कहती है मैं ब्लैक स्वान की मेंबर हूँ और ब्लैक स्वान एक एलिट फोर्स है डार्कनेस की और मेरा नाम है ड्रैटेना। लाइट उसे देखकर कहता है वैसे मुझे यहाँ पर एक इंसान को देखकर काफी ज्यादा खुशी हुई, कम से कम तुम जिंदा तो हो और तुम्हें देखकर ये तो मैं कह सकता हूँ कि तुम एक सर्वाइवर नहीं हो। और फिर ड्रैटेना हंसने लगती है और अपनी स्किल का इस्तेमाल करके काफी सारे मॉन्स्टर को यहाँ पे समन कर लेती है। और आलिया अपनी स्किल का इस्तेमाल करके इन सभी को बताती है इसकी स्किल का नाम है नेक्रोमेंसी और ये इससे मरे हुए लोगों को और स्पिरिट मॉन्स्टर को कंट्रोल कर सकती है। और लाइट उससे कहने लगता है तुम्हें भी किसी गिल्ड ने काम दिया है और हमें भी, तो क्यों ना हम दोनों साथ मिलकर इस मिशन को कंप्लीट करें। और ड्रैटेना उसे कहती है क्या तुम पागल हो, मुझे तो मिशन मिला है तुम्हें खत्म करने का। और फिर वो एक मॉन्स्टर से लाइट पे अटैक करवाती है और लाइट उससे बचता हुआ कहता है आखिरकार तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। और ड्रैटेना कहती है मुझे उन लोगों ने तुम्हें मारने का ऑर्डर दिया है और मैं उनके बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकती क्योंकि ये एक सीक्रेट है। और लाइट कहता है इसका मतलब ये है कि इसको पता था कि हम लोग यहाँ पर आने वाले हैं। और लीडर भी कहती है मैंने इससे पहले ब्लैक स्वान पार्टी का नाम नहीं सुना है। जिसके बाद ये लोग उन मॉन्स्टर से लड़ने लगते हैं और एक एक करके उनको खत्म कर रहे होते हैं। और फिर ड्रैटेना यहाँ पर एक चाल चलती है, वो लेना को अलग करने के लिए यहाँ पे दो मॉन्स्टर को समन करती है और ये वही एडवेंचरर होते हैं जिन्होंने पहले लेना की काफी हेल्प की होती है। और लेना उन्हें देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और फिर ये दोनों मॉन्स्टर लेना पे अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। और लेना यहाँ पर काफी इमोशनल होती है इसलिए वो इन पे अटैक नहीं कर रही होती है। और फिर एक मॉन्स्टर आलिया को मारने वाला होता है लेकिन लाइट उसे आकर बचा लेता है। और लाइट को इन मॉन्स्टर से लड़ने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि ये मॉन्स्टर अपनी स्किल का भी इस्तेमाल कर पा रहे हैं। और यहाँ पर लेना ये सोच रही होती है जब वो एडवेंचरर बनी थी वो इन लोगों के साथ मिशन पे भी गई थी और अब उसके सामने काफी ज्यादा भीड़ लग जाती है और वो अपने साथियों को अब ठीक से देख नहीं पा रही होती है। और फिर लेना इन दोनों मॉन्स्टर के धागों को काट देती है लेकिन अभी भी वो इन्हें मारने में हिचकिचा रही है।
और फिर इन दोनों मॉन्स्टर की आत्मा इन्हें दिखने लगती है, जो कि लेना से कह रहे होते हैं, लेना तुम जो भी कर रही हो वो बिल्कुल सही है, हमारा एडवेंचरर बनने का सफर बस यहीं पर खत्म होता है और आगे तुम्हें सब संभालना है। जिसके बाद लेना उन्हें मार देती है क्योंकि वो इसी तरीके से इन्हें मुक्त कर सकती है। और यहाँ पे लाइट मॉन्स्टर को मारता जा रहा है, लेकिन ये मॉन्स्टर खत्म नहीं होते। लाइट आलिया से पूछता है क्या नेक्रोमेंसी का इस्तेमाल करके और भी मॉन्स्टर को बनाया जा सकता है। आलिया अपनी स्किल का इस्तेमाल करके बताती है नेक्रोमेंसी से बस उन्हें कंट्रोल किया जा सकता है, उन्हें बनाया नहीं जा सकता। और लाइट यहाँ पे सोचने लगता है आखिरकार फिर इतने सारे मॉन्स्टर यहाँ पर आए कैसे, क्योंकि ये मेंशन काफी टाइम से बंद था और ना ही यहाँ पे कोई कब्रिस्तान था। जरूर यहाँ पे कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। तभी ड्रैकुलिना आलिया पे अटैक कर देती है, लेकिन लाइट उसे बचा लेता है और वो सोचता है ये काफी ज्यादा मुश्किल है, मुझे आलिया को भी बचाना है और साथ में इन मॉन्स्टर को भी खत्म करना है। और फिर लाइट आलिया को अपने कंधे पे बैठा लेता है और उससे कहता है बस तुम मुझे कस के पकड़ के रखना। और ड्रैकुलिना उसे देखकर हंसने लगती है, क्या तुम बजरंगी भाईजान बनने वाले हो, इस मुंडी को पाकिस्तान छोड़कर आओगे। फिर हमें होली सिस्टर को दिखाया जाता है जो कि एक मिरर में देख रही होती है कि चांद पर पूरी तरीके से ग्रहण लग चुका है और वो ये देखकर काफी ज्यादा मुस्कुरा रही होती है। और ये लड़का पूछता है आपने क्या देखा, और वो कहती है चांद को अंधेरा खा रहा है और उसके सामने कोई नहीं टिक सकता।